आज का टॉपिक है दैट इज़ एंगल ट्रांसफॉर्मेशन। एंगल ट्रांसफॉर्मेशन को समझने से पहले हमें क्वाड्रेंट सिस्टम को समझना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, ये आपका एक 2D क्वाड्रेंट है, क्लियर, जिसमें ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका ओरिजिन दैट इज़ 0 0। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेफ्ट की तरफ आता हूँ तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और उससे नीचे आते तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे क्या हमारे पॉजिटिव हैं, क्लियर। और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही दोनों केवल आपके पॉजिटिव होते हैं। बट अगर हम बात करें इसके अलावा बाकी जो एंगल हैं वो सारे आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में टेन, कॉट, सेक और कोस की बात करूँ तो ये सब क्या रहेंगे, हमारे नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड में केवल टेन थीटा और कॉट थीटा यही आपका पॉजिटिव रहेगा, और इसके अलावा बाकी सेक, कॉस, साइन, कॉसेक ये सब नेगेटिव रहेंगे। और लास्ट में हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल आपका सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों ही केवल पॉजिटिव होते हैं, और इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, क्लियर। अब बात करते हैं हम चेंज और नो चेंज। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं 90 और 270 पे, तो हमारा चेंज होगा डेफिनेटली 90 और 270 में हमेशा चेंज होगा, क्लियर। और जो चेंज भी होगा वो किस में होगा, अगर साइन थीटा पे चेंज कर रहे हैं तो साइन थीटा जो होगा चेंज होके डेट इज कॉस थीटा, और सिमिलरली अगर कोस थीटा में चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज होके साइन थीटा आएगा। वैसे ही टेन थीटा अगर चेंज होगा तो वो कॉट थीटा में होगा, और कॉट थीटा जो चेंज होगा वो टेन थीटा में होगा। सिमिलरली कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, क्लियर। और अगर नो चेंज की बात करें, अगर मान लो आपका ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्री और 360 डिग्री पे है तो उस पर आपका नो चेंज होगा, डेट इज एनसी, क्लियर, ठीक। अब मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करूं। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं ये छोटा सा एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूं, क्लियर। ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 90 है, ये मेरा 180 है, और ये मेरा 270 है, क्लियर। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा करता हूँ, डेट इज 90 माइनस थीटा, तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर। और अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूं तो मेरा किस पे आएगा, 90 प्लस थीटा, यानी वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, क्लियर। अगर मैं बात करूं 180 माइनस थीटा, 180 में कुछ घट रहा है, तो अगर कुछ घटेगा तो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। और अगर मैं 180 में कुछ ऐड करता हूँ, 180 प्लस थीटा करता हूँ, 180 प्लस थीटा, तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं 270 में कुछ घटाता हूँ तो मेरा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही सिमिलरली अगर 270 में कुछ ऐड ऑन करता हूँ तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली अगर 360 से कुछ घटाते, ये आपका 360 है, क्लियर, इसमें से कुछ घटाते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर 360 में कुछ ऐड ऑन करते हैं 360 प्लस थीटा, तो आपका ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो रूल बिल्कुल सिमिलर है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ देखो, साइन थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा। सबसे पहले देखते हैं 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है। 90 प्लस थीटा भाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन आएगा। अब बात करते हैं चेंज और नो चेंज। 90 में हमारा चेंज होता है, 90 में चेंज होता है, तो जो साइन का चेंज होगा डेट इज कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा एज पर रूल आपका प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अगेन अब मैं देखता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 में से कुछ घटा रहे हैं, 90 में से कुछ घटा रहे हैं, तो 90 में से कुछ घटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव साइन लगा लेंगे, क्लियर, ठीक। देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि चेंज और नो चेंज। भाई हाँ, 90 में चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन कॉस थीटा, क्योंकि जो साइन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज होकर कॉस होता है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा की अगर अपन लोग बात करें तो ये हो गया भैया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन का घर होता है, साइन का घर ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव। अब बात करते हैं चेंज और नो चेंज। अब मैंने आपको पहले बताया था 180 डिग्री पे क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी नो चेंज। तो आपका 180 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। सिमिलरली साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का घर तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्लियर। देन उसके बाद अब हम ये नोटिस करेंगे कि भैया साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, क्लियर।
देन अगर हम बात करें 270 माइनस थीटा, तो ये अगेन हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन का तो घर नहीं है तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन आएगा। आप देखते हैं कि 270 में चेंज होगा कि नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि 270 में चेंज होगा, तो जो साइन है वो चेंज होकर हो जाएगा कॉस थीटा में। सिमिलरली 270 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन का तो घर है नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव साइन। अब बात करते हैं चेंज और नहीं चेंज। बिल्कुल चेंज होगा कि 270 में चेंज होता है। अब 270 में चेंज होगा तो साइन चेंज होके क्या आएगा, डेट इज कॉस। कभी कभार डाउट होता है कि कॉस तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, पर हम बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस देखते हैं, लाइक बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा साइन थीटा है तो हम साइन के अकॉर्डिंग ही करेंगे जो भी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद को नहीं। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है डेट इज साइन 360 माइनस थीटा। अगर साइन 360 माइनस थीटा की बात करूं ये हमारा ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन का घर नहीं है तो यहाँ नेगेटिव साइन, और चेंज भी नहीं होगा तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। सिमिलरली 360 प्लस थीटा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर होता है और 360 में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक कॉस की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। कॉस की ट्रांसफॉर्मेशन में साइन 90 माइनस थीटा, और 90 में चेंज होता है तो ये हो गया प्लस साइन थीटा, और पॉजिटिव साइन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर होता है। अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूँ तो माइनस आएगा, क्योंकि ये जो है आपका 90 माइनस थीटा आपका क्या है, घर नहीं है। 90 प्लस थीटा आपका घर नहीं है कॉस का, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे साइन थीटा। सिमिलरली 180 माइनस थीटा पे जाते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और चेंज भी नहीं होगा तो ये हो गया आपका माइनस कॉस थीटा। 180 प्लस थीटा की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट भी आपका घर नहीं होता कॉस का, तो इसलिए नेगेटिव और नो चेंज के कारण कॉस थीटा ही रहेगा। अगर मैं 270 की बात करूँ तो कॉस ऑटोमेटिकली साइन में चेंज हो जाएगा। क्लियर। वैसे 270 की बात करूँ तो कॉस ऑटोमेटिकली साइन में चेंज हो जाएगा। बट अगर हम बात करें 270 प्लस थीटा, अगर 270 प्लस थीटा की बात करें, ये आपकी लाइन है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 है। क्लियर। तो 270 प्लस थीटा की बात करते हैं, यानी 270 में कुछ ऐड ऑन कर रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का घर है तो इसलिए पॉजिटिव। पर अगर 270 माइनस थीटा की बात करूँ तो ये तो आपका घर नहीं है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में तो आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस। अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात करूँ तो आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये इसका घर है। क्योंकि 360 में से अगर हम कुछ घटाते हैं यानी माइनस करते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, फोर्थ में आता है। क्लियर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, कॉस का घर है, इसलिए पॉजिटिव। बट यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कॉस थीटा। वैसे ही 360 प्लस थीटा अगेन पॉजिटिव साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर। कॉस 360 प्लस थीटा, प्लस साइन आ गया, और प्लस साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो सेम होगी, कॉस का कॉस ही रहेगा। क्लियर। और अब मैं इसका प्रैक्टिकल यूज देखता हूँ। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल दैट इज साइन 120। साइन 120 को अगर अपन लोग देखते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 प्लस 30। क्लियर। अब 90 प्लस 30 की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि 90 प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट आपका साइन का अगर होता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन। क्लियर। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि चेंज और नो चेंज। हाँ जी चेंज होगा, क्योंकि 90 में चेंजेस होता है तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा का यहाँ पे 30, और कॉस 30 की वैल्यू आई क्या एज √3/2 होती है। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 10150। क्लियर। 10150 की अगर हम लोग बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको 1090 प्लस 60। क्लियर। अब हम देखते हैं कि 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, और चेंज होगा, हाँ जी चेंज होगा, तो ये हो गया कॉट 60 पे, और कॉस 60 आएगा 1/√3 है। सिमिलरली ये कुछ और क्वेश्चन है, लाइक कॉट 300 डिग्री की बात करूँ तो इसको लिखने के दो तरीके, या तो हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 270 प्लस 30। क्लियर। या फिर हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉट 360 माइनस 60। जो बेटर हो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, कॉट का चेंज होगा क्योंकि 270 में चेंज होता है, तो कॉट चेंज होकर 10 में आ गया। और अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ, 270 प्लस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि नेगेटिव वैल्यू को कैरी करता है। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1030, और 1030 की वैल्यू अगेन -1/√3। बट अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करें 360 माइनस उसमें, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, और कॉट का कॉट ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा और नो चेंज रहेगा।
और साथ में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट तो घर है ही नहीं इसका, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि घर नहीं है। और सेकंड चीज, नो चेंज के कारण कॉट का कॉट ही रहेगा और थीटा आपका 60 डिग्री होगा, तो कॉट 60 डिग्री अगेन -1/√3। तो आई गेस ये कुछ क्वेश्चन है, ये ट्राई कर सकते हो आप। दिखा देता हूँ एक बार।